आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे एक बंदे ने एक गैंग बनाई और उसी के दोस्तों ने उसे उस गैंग से भगा दिया, लेकिन वो वापस आता है अपना रिवेंज लेने के लिए। और हम देखने वाले हैं इस स्टोरी में उसी बंदे की कहानी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जगह जहाँ बहुत सारी बारिश हो रही होती है और वहीं पे एक बंदा किसी से फाइट कर रहा होता है, और ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके आसपास बहुत सारे बंदे होते हैं। उसने बहुतों को मार दिया होता है पर कुछ अभी भी उससे लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं वो हार नहीं मानता और सबको कहता है तुम सब एक साथ आ जाओ। और हम देखते हैं सामने वाले बंदे डर रहे होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जो कि छतरी लिए होता है, वो कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तभी हम देखते हैं एक मोटा सा लड़का सामने आता है और वो कहता है तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, इसे मैं देखता हूँ। और हम देखते हैं वो सीधा उस पर अटैक कर देता है। तब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उससे डॉज करके अपने किक से अटैक कर देता है, पर वो मोटा लड़का उसके अटैक को रोक के वापस से उस पर हमला करता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पे आ जाता है। जिसके बाद वो मोटा लड़का एक पंच बनाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, पर वो उसे डॉज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो काउंटर अटैक में उस मोटे को एक और पंच मारता है, लेकिन उस मोटे को उतना फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो उसे गाली देता है और वो कहता है आज तुम मरने वाले हो, और वो एकदम फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है। और हम देखते हैं वो जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अटैक करता है, वो बंदा नीचे झुक जाता है। जिसके बाद वो उसकी टांगों को पकड़ के टैकल करता है, और हम देखते हैं वो इतनी स्पीड में करता है ये सब कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता, और लास्ट में वो जमीन पे गिर जाता है और वो बंदा उसके ऊपर चढ़ के उस पे लगातार पंचेस कर रहा होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो उससे वापस फाइट ही नहीं कर पाता। जिसके हम देखते हैं तभी वहां पे पुलिस आ जाती है, जिससे वो सारे लड़के डर के भागने की कोशिश करते हैं। और हम उस मोटे को देखते हैं जो कि कहता है पुलिस को भी अभी आना था। तभी हम देखते हैं उनका जो लीडर होता है वो उन सबको कहता है चलो यहाँ से, और हमें उनके लीडर की शक्ल नहीं दिखाई जाती। जिसके बाद हम देखते हैं वो मोटा उसे कहता है अगली बार मेरी नजरों में मत आना वरना मैं तुम्हें और मारूंगा, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, और ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि उस छतरी वाले बंदे को बुलाता है, और इस छतरी वाले बंदे का नाम है ताए। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है और किस लिए करूंगा, मुझे यहाँ का किंग बनना है। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है। हमें बताया जाता है कोरिया में एक गैंग थी जिसका नाम था कुमो गैंग, और उसने कोरिया के ऊपर सारे क्राइम का रिकॉर्ड तोड़ रखा था। यहाँ तक कि उसमें जितने भी गैंग मेंबर थे सारे एक ब्रूचुअल फाइटर थे। जितनी भी सिक्योरिटी टीम थी उन सबको टेंशन होने लगी। वो एक के बाद एक लगातार मीटिंग करते हैं। जिस दिन एक मीटिंग थी उसी दिन तभी उनके चीफ को एक कॉल आता है, और उस कॉल को सुन के वो शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं आखिर उस बंदे ने ऐसा किया कैसे। तभी हमें पता लगता है एक ही रात में पूरी गैंग को वाइप आउट कर दिया है, और ये और किसी ने नहीं, एक स्कूल के स्टूडेंट ने किया है जो कि उन गैंग को खत्म करके वहां से गायब हो चुका था। पर उसके जो स्कूल का यूनिफॉर्म था वो वहीं रह गया, जिसके स्कूल का नाम था म्यू वोंग, और इसी के नाम पे किंग का टाइटल दिया गया, लेकिन मैं उसे किंग ही बोलूंगा। जिसके बाद सारे स्कूल के बंदे उस किंग के टाइटल के लिए लड़ने लगे, और इस टाइटल का होने का मतलब है कि तुम पूरे स्कूल में सबसे टॉप पे हो। और हम देखते हैं इसकी वजह से यूथ का जो क्राइम रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जिसके बाद जो 16वां किंग है वो आया जिसने ये सब बंद कर दिया। पर हम तभी देखते हैं उस 16वें किंग को भी किसी ने हरा दिया होता है, और उसकी न्यूज सारे स्कूल में फैल गई होती है, और एक बंदा यही न्यूज पढ़ रहा होता है। हम देखते हैं वो अपने साथ कोई शूज लाया होता है बेचने के लिए, और वो कह रहा होता है 16वां किंग भी हार गया तो अब नया किंग कौन बनेगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने कोई आता है और वो कहता है तुम आ गए, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं लड़की होती है, क्योंकि उससे कहती है तुम अब शूज लाए हो। तभी हम देखते हो लड़का शूज आगे करते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और ये सारे प्रीमियम क्वालिटी के शूज हैं। जिसके बाद लड़की उसे चेक करने बोलती है, और हम देखते हैं लड़की उसे कहती है कहीं ये फेक तो नहीं। जिसपे उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम कैसे सू सकती हो, फेक है, ये सारे प्रीमियम क्वालिटी के शूज हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़का शांत हो जाता है और कहता है मुझे इतना ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो उसे कहता है मेरे पे ट्रस्ट करो ये रियल है। तब वो लड़की उसे पैसे देते हुए कहती है ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। पर वो लड़का शौक हो जाता है और वो कहता है तुम इतने कम पैसे क्यों दे रही हो। तभी हम देखते हैं वो उसे मना करते हुए कहता है ये कोई जोक नहीं है, मेरे को पूरे पैसे दो नहीं तो मेरा सामान वापस करो। लेकिन हम देखते हैं तभी वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और सब आसपास के लोग उसे ही देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़का उसे कहता है तुम ठीक तो हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तभी उसके पीछे से कोई आता है, और हम देखते हैं वो बंदा उसे मारने लगता है और कहता है तुम आखिर मेरी बंदी के साथ कर क्या रहे हो। जिसके हम देखते हैं वो लड़की चालाक बनते हुए कहती है ये मुझे छेड़ रहा था और ये मेरा सामान वापस ले जा रहा था। तभी हम देखते हैं वो लोग उस पे हंसने लगते हैं। जिसके बाद उस लड़की को समझ आता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, और वो कह रहा होता है इन लोगों ने मुझे पीटा भी और मेरे शूज भी ले लिए। तब हम देखते हैं वो बुल्ली लड़का उसके पास आता है और कहता है तुम एक लड़की को हरास कर रहे हो, वो भी मेरी लड़की को। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसकी जेब से पैसे भी निकाल लेता है और उसे कहता है
चुपचाप यहाँ से चले जाओ और हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो लोग उसमें हँसते हैं और कहते हैं इसके शूज़ भी हमारे हो गए और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने सर को खुजला रहा होता है और वो कह रहा होता है मेरे को आखिर जाना कहाँ था? हम देखते हैं फिर वो मैप खोलता है और कहता है लगता है मैं अपने स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाऊँगा। तभी हम देखते हैं वो जा रहा होता है फ़ोन में देख के और तभी उसके सामने से वो बुली आ जाता है जो कि उससे टकरा जाता है। और हम देखते हैं वो बुली को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम अंधे हो क्या? मेरे से टकरा कैसे रहे हो? जिसके हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, अगर तुम मेरे से पंगा ना लो तो तुम्हारे लिए सही होगा। तभी हम देखते हैं वो कैफ़े वाला बंदा वहाँ आ जाता है और कहता है मेरे शूज़ वापस करो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये आखिर कर क्या रहा है? ये तो मेरे स्कूल का यूनिफ़ॉर्म है। तभी हम देखते हैं वो लड़का कहता है मेरे शूज़ वापस करो, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। तभी हम देखते हैं वो बुली उसको मारते हुए कहता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम फिर से मेरे पीछे आने लगे। तभी हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम्हें मैं सिखाता हूँ कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। जिसके बाद वो उसे पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? हम देखते हैं एक गली में जहाँ वो बुली उस लड़की को पकड़ के ले आए होते हैं, जिसके बाद वो उसे धमका रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई की तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। और वो उसके सर को पकड़ के लगातार उसे मारने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? जिसके बाद वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तुम्हारे पैसे और तुम्हारा शूज दोनों हमारे पास आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही फाइनल ब्लो मारने वाला होता है उसको, तभी एक बैग हवा में उड़ता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है जिसके कंधे पे जाके बैग लगता है और तभी वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उड़ते हुए आता है जो कि एक किक में एक बंदे को बेहोश कर देता है और तुरंत ही दूसरे बंदे पे अटैक कर देता है। वो 1 सेकंड में 2 बंदों को बेहोश कर देता है, जिसे देख के वो बुली थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है आखिर ये है कौन? तभी हम देखते हैं वो अपने सारे साथियों को बोलता है एक साथ अटैक करने और 3 बंदे एक साथ उससे अटैक करने बढ़ते हैं। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक को डॉज करता है, जिसके बाद वो उसके कमर के साइड पे एक पंच मारता है और वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे बंदे पे अटैक करता है और हम देखते हैं वो उसे एक पंच में बेहोश कर देता है। लास्ट में बुली खुद आता है लड़ने के लिए और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक आराम से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो जो साइड में बंदा होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये है कौन? क्या ये 3rd ईयर का बच्चा है? लेकिन यूनिफ़ॉर्म से तो लगता है ये हमारे स्कूल का है और मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक पंच मारता है और वो बुली उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं वो लास्ट में एक दीवार पे जाके रुक जाता है। जिसके बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के पास आता है और कहता है, "तुम ठीक तो हो?" जिस पे वो बंदा कहता है, "हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम हो कौन?" और तब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, "मेरा नाम है शिन।" उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल आ चुका होता है और वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा वहीं बैठा होता है और वो कहता है, "ये तो मेरी क्लास में ट्रांसफ़र होके आया है।" जिसके बाद वो सोचता है कि इसकी जो फाइटिंग स्किल है वो तो बहुत तगड़ी है। जिसके हम देखते हैं वो कहता है इसने अपना नाम क्या बताया था? शिन। जिसके बाद उसको याद आता है कि शिन नाम का एक और बंदा है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सबको कह रहा होता है मैं तुम सबके साथ दोस्त बनना चाहता हूँ। और तब टीचर उसे कहता है कि जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ और हम क्लास शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद शिन चला जाता है। हम देखते हैं वो और किसी के पास नहीं उसी बच्चे के पास आके बैठता है और वो कहता है तुम वापस से मुझे मिल गए। लगता है किस्मत चाहती है कि हम साथ बैठे। जिसके हम देखते हैं दूसरे सीन में वो बंदा जो कि बुली था उसको कोई मार रहा होता है और वो कह रहा होता है तुमने हमारा नाक कटवा दिया। तुम उस स्कूल से पिट के कैसे आ गए जो कि सबसे वीक है। तभी हम देखते हैं वो बंदा उसे और मारने लगता है और गालियाँ दे रहा होता है। तभी उसके पीछे जो एक बंदा बैठा होता है वो कहता है तुमने क्या कहा? उस स्कूल का बंदा, तो आखिर वो हो कौन सकता है? जिसके हम देखते हैं वो बंदा कहता है हाँ, वो उसी स्कूल का था पर मुझे पता नहीं वो कौन था, मैंने उसे पहली बार देखा था। जिसके बाद वो बंदा कहता है क्या वो स्कूल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उन्होंने हमसे पंगा ले लिया? जिसके बाद उसके साथ वाला बंदा कहता है मुझे लगता है उनके कोई स्कूल का टॉप डॉग होगा। जिसके हम देखते हैं वो पीछे वाला टकला बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है वही बंदा होगा? जिसपे वो बंदा कहता है नहीं वो नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ टाइम में सस्पेंड हुआ है। हमें बाद में पता लगेगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब हम देखते हैं वो बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कुछ भी हो लेकिन तुम मुझसे पिट के आए हो तो तुम्हें सजा मिलती रहेगी। और वो उस बुली को बहुत ज़ोर से लात मारता है और हम देखते हैं वो एक ही लात में वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्यों ना हम उस नए बच्चे से मिल के आए। जिसका हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं और वो कहते हैं मैं ताई से मिलने तुरंत तो नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? जिसके हम देखते हैं तभी उसके पीछे से वो लड़का आता है, वो उसे कहता है शिन तुम मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पियोगे? ये मैं तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए दे रहा हूँ। जिसके हम देखते हैं वो बच्चा उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिसके बाद शिन कहता है क्या? तब वो कहता है कि तुम सनराइज़ के फर्स्ट लीडर हो ना? और ये सुन के शिन के मुँह से पूरी कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। जिसके हम देखते हैं वो बच्चा खुश हो जाता है और कहता है मुझे पता ही था, तुम्हारे अलावा ये और कोई हो ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो कहता है तुम्हें तुम्हारी गैंग से मार के भगा दिया था ना? और ये सुन के वापस से उसके मुँह से कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। और हम देखते हैं शिन को इतना तेज गुस्सा आता है वो पूरे कैन को क्रश कर देता है और कहता है मुझे मेरी गैंग से भगा दिया गया, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जिसके हम देखते हैं कुछ देर बाद जहाँ शिन बता रहा होता है उस बच्चे को मैं वापस आया हूँ सनराइज को खत्म करने। जिसके हम देखते हैं वो लड़का शॉक हो जाता है और कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम क्या कह रहे हो? तभी हम देखते हैं वो बंदा समझाते हुए कहता है अब सनराइज एक अलग ही लेवल पे है, तुम उसे कभी अकेले हरा ही नहीं पाओगे। जिसे
से उनके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है शिन को, जिसके हम देखते हैं वो कहता है लेकिन तुम बहुत अच्छे फाइटर हो जिस वज़ह से तुम शायद उन्हें हरा दो, और ये सुन के शिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है इतनी परवाह मत करो, मैंने सोच लिया है, तो मैं उनको खत्म करके रहूँगा। जिसके हम देखते हैं तभी वो बच्चा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं सामने से वही बच्चे आ जाते हैं जिसके स्कूल वाले को शिन ने मारा था, और हम देखते हैं वो लड़का घबराते हुए कहता है शिन मुझे बचा लो, ये लोग पक्का मुझे मारने आए होंगे। तभी हम देखते हैं शिन कहता है छुपो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी हम देखते हैं उनमें से जो उनका लीडर होता है वो आता है, और उसके बारे में वो बच्चा बताते हुए कह रहा होता है ये जो तुम्हें दिख रहा है गंजा सा आदमी, ये इनका टॉप डॉग है स्कूल का। तभी हम देखते हैं वो शिन के पीछे छुप जाता है, और शिन कहता है क्या ये सनराइज से रिलेटेड है? तब वो बच्चा कहता है हाँ ये सनराइज का मेंबर है। तब हम देखते हैं वो अपना पंच बनाते हुए कहता है लगता है ये लोग मेरे से पिटने के लिए खुद आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं शिन के बगल से कोई बंदा उसे धक्का देके जाता है, और शिन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, और वो कह रहा होता है तुम लोग देख के चलो। पर हमें पता लगता है ये पूरी गैंग है जो कि आगे बढ़ रही होती है, और इनके बीच में एक लड़का होता है जो कि इनका लीडर होता है फर्स्ट ईयर का। दूसरी तरफ हम शिन के दोस्त को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये फर्स्ट ईयर के बच्चे है ना, और हमें पता लगता है ये जो बंदा है ये फर्स्ट ईयर का लीडर है। जिसके हम देखते हैं वो उसे धमकी देते हुए कहता है तुम दूसरे के स्कूल में ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो? जिसके हम देखते हैं सामने वाला बंदा कहता है तुम ज्यादा नहीं बोलते, तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो। तभी हम देखते हैं दोनों आमने सामने आ जाते हैं। टकला बंदा होता है वो उसे कहता है तुम अपने जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे अच्छे से बात करने का। तभी उनके बीच में जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है सर आ जाते हैं जो कि उन्हें चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पे लड़ाई मत करो, ये स्कूल है। तभी हम देखते हैं वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और कहते हैं क्यों ना हम इसको कहीं और सुलटाए। तभी हम देखते हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ ये दोनों गैंग आमने सामने आ चुके थे। तभी हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के स्कूल का फर्स्ट ईयर का लड़का होता है वो आगे बढ़ता है फाइट करने, और हम देखते हैं शिन और जो लड़का होता है शिन का दोस्त वो वहां पे बैठे होते हैं, और शिन पूछ रहा होता है आखिर हम यहाँ छुपे क्यों हैं। तब हम देखते हैं वो बंदा उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, और हम देखते हैं शिन को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है क्यों ना मैं इन सबको खत्म कर दूं। तभी हम देखते हैं जो फर्स्ट ईयर का लड़का होता है वो सीधा उस टकले पे अटैक करता है, पर वो टकला उसको डॉज कर लेता है, और हम देखते हैं वो फर्स्ट ईयर के बच्चे को दिक्कत हो रही होती है उस टकले से लड़ने में, और हम देखते हैं वो टकला बार बार उसको डॉज कर रहा होता है। तब वो बंदा कहता है कि तुम अपने जेब से हाथ निकाल लो, और हम देखते हैं पूरी फाइट में उस टकले ने अपने हाथ को जेब में रखा होता है, और वो कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए फेयर बना रहा हूँ इस फाइट को, वरना तुम बहुत गंदे तरीके से पिटोगे। तभी हम देखते हैं वो फर्स्ट ईयर का बच्चा बहुत तेजी से अटैक करता है उस टकले के ऊपर, और वो टकला इसको भी डॉज कर लेता है। जिसके बाद तभी वो बंदा अपने मुंह को स्विच करता है, और हम देखते हैं ये अटैक उस टकले पे लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्माइल करता है और कहता है तुम तो इसको फेयर बनाने वाले थे ना, और हम देखते हैं लास्ट में उस बंदे का हाथ अपने पॉकेट से बाहर आ ही जाता है। मतलब ये फर्स्ट ईयर का बच्चा भी स्ट्रांग है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ होता है वो कहता है मुझे पता है ये अपने मिडिल स्कूल में अपने स्कूल का टॉप डॉग था, ये इतना अच्छा तो फाइट कर ही सकता है। तभी हम देखते हैं वो टकला उसके पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे ट्विस्ट करता है, और हम देखते हैं वो जो फर्स्ट ईयर का लड़का होता है वो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद वो टकला उसे लात मारता है और कहता है तुम तो अभी फाइट करने वाले थे ना मेरे से, वापस उठो। और हम देखते हैं वो फर्स्ट ईयर का लड़का लड़खड़ाते हुए उठता है। जिसके बाद वो लगातार उस टकले पे वापस से अटैक करने लगता है, पर वो टकला उसे एक कोने में पकड़ लेता है, और हम देखते हैं वो उसे बहुत गंदी तरीके से मारता है। लास्ट में वो फर्स्ट ईयर का लड़का जमीन पे गिर जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। उसके जो बाकी के साथी होते हैं वो भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर शिन को जो कि वहां से गायब हो चुका होता है, और वो बंदा सोच रहा था उसके बगल वाला कि आखिर ये गया कहाँ। और दूसरी तरफ जैसे ही वो टकला उसको खत्म करने वाला होता है हम देखते हैं शिन अपने टांगों से उसे रोक देता है। जिसके बाद वो टकला कहता है आखिर तुम हो कौन। और हम देखते हैं शिन एक ही किक में उसे ट्विस्ट कर देता है और वो गोल गोल घूम के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो टकला कहता है आखिर ये है कौन और ये इतना स्ट्रांग कैसे है। तभी हम देखते हैं उस टकले की गैंग में से वही बुली चिल्लाता है ये वही लड़का है जिसने मुझे सवेरे मारा था। तभी हम देखते हैं शिन को जो कि अपने मुक्के को पकड़ता है और कहता है तुम सनराइज वालों को तो मैं खत्म करके रहूंगा। तभी वो बंदा अपने कपड़े सही करते हुए उठता है और कहता है तुम आखिर सनराइज को कुछ कैसे बोल सकते हो। और वो बहुत गुस्से में उसे कहता है कि लगता है आज तुम मरने वाले हो मेरे हाथों से। जिसके हम देखते हैं तभी शिन को जो कि उसे गुस्से में कहता है तुम आखिर बताओ तुम सनराइज के मेंबर हो या नहीं। तभी हम देखते हैं वो लड़का उस पर अटैक कर देता है और कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। हम तभी देखते हैं शिन को जो कि उसके किक को आराम से डॉज कर देता है और एक पंच में उस बंदे का मुंह बिगाड़ देता है, और वो उड़ते हुए अपनी गैंग के हर बंदे के सर के ऊपर से जाता है और लास्ट में जमीन पे गिर जाता है। और ये देखिए टकले की पूरी गैंग की फट जाती है और वो जो बुली होता है वो भी चुप कर जाता है। जिसके बाद शिन बहुत गुस्से में उनको कहता है अगर तुम्हें वापस से फाइट करना है तो चुपचाप मेरे पास आओ। तभी हम देखते हैं जो फर्स्ट ईयर के लड़के होते हैं वो शिन को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, और शिन उन्हें कहता है कि मैं तुम सनराइज वालों को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं इस टकले की हारने की खबर पूरे स्कूल में फैल गई होती है, जहां हम देखते हैं बच्चे बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो नया स्कूल का ट्रांसफर स्टूडेंट है उसने उसके टॉप डॉग को हरा दिया दूसरे स्कूल के। तभी हम देखते हैं ये सारी बातें बहुत सारे स्कूल में फैल गई होती है जो कि सारे किंग बनने के लिए लड़ रहे होते हैं।
तभी हम देखते हैं उनमें से एक स्कूल का सीन, और हम देखते हैं एक बंदे को जिसको बहुत सारी चोटें लगी होती है और वो कह रहा होता है तुम्हें पता ही है मैं हार चुका हूँ। जिसके हम देखते हैं उसके साइड में एक बच्चा बैठा होता है जो कि उसे बता रहा होता है, और वो कहता है कि तुम्हें अगला किंग बनना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं वो स्माइल करके कहता है मैं कभी किंग नहीं बनूंगा, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। तभी हम देखते हैं वो कहता है तुम्हें तो पता ही है मैं सोल्वा किंग था, पर मेरे हारने के बाद हमारा स्कूल खतरे में आ गया है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है हाँ ये तो मुझे पता है, पर तुम जैसा स्ट्रांग बंदा अगर किसी से हार सकता है तो मैं उसे कैसे हराऊं। तभी हम देखते हैं वो कहता है तुम्हें कुछ भी करके हमारे स्कूल को सेव करना पड़ेगा उन लोगों से, वरना वो लोग हमारे स्कूल को टारगेट करेंगे। और हमें अब पता लगता है ये मानवा में एक अनस्पोकन रूल है, जिसका भी स्कूल का बंदा किंग होगा उस स्कूल को कोई टारगेट नहीं कर सकता। तो पहले इस बंदे के स्कूल को कोई टारगेट नहीं करता था, पर अब ये किंग नहीं है तो सब इसके स्कूल को टारगेट करेंगे। तभी वो हंसने लगता है और कहता है मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तब वो वहां से जाने लगता है और कहता है सेकंड ईयर की मीटिंग शुरू होने वाली है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी हम देखते हैं वो सीरियस हो जाता है और कहता है लगता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपने स्कूल को सेव करने के लिए, और यहीं पे ये सीन एंड हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि 3 लोगों से लड़ाई कर रहा होता है और वो तीनों लोगों की हालत खराब होती है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा उस बंदे पर अटैक करता है, पर वो बंदा उसको पकड़ता है कॉलर से, और हम देखते हैं वो उसे हवा में उठाता है और पूरा रोटेट करके दूसरे बंदे पे अटैक कर देता है, और वो एक ही बार में 2 बंदों को सुला देता है। तभी जो लास्ट बंदा होता है वो लड़का उसकी तरफ देखता है और उसकी फट जाती है। तभी हम देखते हैं उस बंदे की शक्ल जो कि पूरा मॉन्स्टर लग रहा होता है। तभी वो जो साइड वाला बंदा होता है उस पे अटैक करता है, पर वो जो लड़का होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो उसके हाथ को पूरा ट्विस्ट कर देता है, जिससे वो लड़का रोने लगता है। तभी हम देखते हैं 2 और नए कैरेक्टर को जो कि वहां पे एंट्री मारते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी मदद के लिए आ चुके हैं योंग। और हम देखते हैं ये जो बंदा है जिसने इन तीनों को पीट दिया होता है इसका नाम होता है योंग। और हम देखते हैं तभी उनमें से एक लड़का कहता है योंग तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें किंग बनना चाहिए ताकि हमारा स्कूल सेफ रहे। तभी वो लड़का कहता है तुम यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम किंग बन सकते हो। तभी हम योंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है चुप रहो, मैं कोई किंग के लिए नहीं लड़ने वाला यहाँ पे। तभी वो वहां से चला जाता है और जो उसके दोस्त होते हैं वो भी कहते हैं तुम तो बड़े कूल हो। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है हम देखते हैं योंग पे, तभी वो लड़का पीछे से अटैक करता है और कहता है अगर तुम किंग नहीं बनोगे तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं योंग एक ही किक में उस बंदे को उड़ा देता है, और जो उसके 2 दोस्त होते हैं वो थम्स अप पास करते हैं और कहते हैं ये तो बड़ा खतरनाक किक था। तभी हम योंग को देखते हैं जो कि कहता है मुझे पता है मैं यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इसीलिए मुझे किंग बनने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हम सनराइज को देखते हैं जहाँ उनका लोगो दिखाया जाता है और वहां पे एक बंदा किसी को पीट रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं वो टकला होता है जो कि किसी के हाथों पीट रहा होता है, और जो उसके साथ वाला दोस्त होता है वो भी वहां पे खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं उस लड़के को जिसने उस टकले को मारा होता है और वो कहता है तुम आखिर सच कह रहे हो उसका नाम शिन था। तभी वो कहता है हाँ, और तभी हम उस बंदे का फेस देखते हैं, और तुम्हें अगर याद नहीं तो ये वही बंदा है जिसने शिन को चैप्टर की स्टार्टिंग में मारा था। और ये मोटा उसे कहता है काफी टाइम हो गया शिन से मिले। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ 3 और कैरेक्टर होते हैं जिनमें से एक लड़की होती है और एक सनग्लासेस वाला बंदा होता है और एक पढ़ाकू होता है। और हम देखते हैं उस लड़की को जिसका नाम होता है रिया, वो कहती है मुझे पता है शिन बहुत ज्यादा क्यूट हो गया होगा। तभी हम देखते हैं वो जो पढ़ाकू बच्चा होता है वो कहता है तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, अगर हमारे लीडर को ये पता लगा तो वो तुमसे पक्का गुस्सा हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं जो साइड में बंदा बैठा होता है वो उससे पूछता है, पर वो सनग्लासेस वाला कुछ बोलता नहीं है। तभी हम देखते हैं वो मोटा लड़का और लोगों को मारने लगता है और कहता है तुम्हें उसको पकड़ के लाना चाहिए, तुम कितने वीक हो। तभी हम देखते हैं वहां पे किसी की एंट्री होती है, ये और कोई नहीं इनका लीडर होता है, जिसके बाद सारे लोगों से ग्रीट करने लगते हैं। और अब हमें पता लगता है इनका लीडर और कोई नहीं ताए है, जो कि हमारे सीन को खत्म करना चाहता था फर्स्ट चैप्टर में। जिसके हम देखते हैं वो कहता है कि आखिर इधर चल के आ रहा है। जिसके बाद वो मोटा लड़का उसे बताता है हम यहाँ पे शिन की बातें कर रहे हैं, वो वापस आ चुका है। तभी हम देखते हैं ताई को गुस्सा आता है और वो कहता है इसे वापस आने की क्या जरूरत थी, इसने अभी तक अपनी गलती से सीखा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं ताई ये सब बातों को इग्नोर करता है और कहता है मैंने इस मीटिंग को इसलिए होल्ड किया है कि मैं यहाँ से रिजाइन करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ 17 किंग और मैं सनराइज को छोड़ने वाला हूँ। तब ये सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके हम देखते हैं तभी वो लड़की कहती है तुम आखिर ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम लीडर हो पर तुम इस सनराइज को छोड़ नहीं सकते। तभी हम देखते हैं उधर जो साइड में स्कूल बॉय बच्चा होता है वो उसे कहता है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, मैं पूछ सकता हूँ इसका रीजन क्या है। जिसके हम टाई को देखते हैं जो कि कहता है मुझे और किसी की तरह नहीं 7th किंग की तरह बनना है। और हमें पता लगता है 7th किंग और कोई नहीं ताई का भाई था। जिसके बाद वो मोटा लड़का कहता है हाँ मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना था, वो तो बड़ा खतरनाक बंदा था। जिसके बाद हम देखते ताई उसे कहता है इसलिए मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, जिस वजह से मुझे सनराइज से अपने सारे कनेक्शन तोड़ने पड़ेंगे। जिसके बाद वो मोटे की तरफ इशारा करता है और कहता है सनराइज का नया लीडर और कोई नहीं तुम होगे। जिसके बाद हम देखते हैं ये सुन के और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ताई उन सबको बताते हुए कहता है तुम शॉक क्यों हो, तुम्हें पता है ना सनराइज क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस मोटे ने बहुत लोगों को मारा है और उनसे पैसा लाके सनराइज को ग्रो करने में मदद की है।
जिसके बाद वो लड़की कहती है, पर ये अचानक नहीं हो गया, हमारा एक मेंबर अभी तक यहाँ पे है भी नहीं। और हम देखते हैं तभी मोटा खड़ा होके कहता है, अब कोई बात नहीं, मैं नया लीडर बन चुका हूँ और हमें उसकी वैसे भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं ताई उसे कहता है वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब से हमारा नया लीडर यही मोटा रहेगा। जिसके बाद ताई उसे कहता है मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, और हम देखते हैं उस मोटे को जो कि कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं वहां पे वो जो टकला बैठा होता है वो उसके बारे में पूछता है और कहता है आखिर इसका करना क्या है। तभी हम देखते हैं ताई को जो कि सनग्लासेस वाले बंदे की तरफ इशारा करता है और कहता है क्यों ना तुम उसे संभालो शिन को। तभी हम देखते हैं सनग्लासेस वाला बंदा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तभी हम देखते हैं वो मोटा कहता है तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, इसको ही शिन से निपटना चाहिए। तब हम देखते हैं वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं शिन से फाइट नहीं करने वाला, और मोटे तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी हम देखते हैं वो मोटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम आखिर मोटा किसे बोल रहे हो, मैं यहाँ का नया लीडर हूँ। और उन दोनों में फाइट शुरू होने वाली होती है। तभी हम देखते हैं सनग्लासेस वाला बंदा उठ के वहां से जाने लगता है गुस्से में, पर ताई उसे कहता है तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना। और हम देखते हैं लास्ट में सनग्लासेस वाला बंदा मान जाता है और कहता है ठीक है मैं शिन से फाइट करूंगा। तभी हम देखते हैं वो बंदा अपने बाइक पे बैठता है और कहता है आखिर तुम वापस क्यों आए हो शिन, तुम्हें पता है ना तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और वो लास्ट में अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ताई के साथ बैठा होता है और वो कह रहा होता है आखिर तुमने उस मोटे को क्यों पिक किया लीडर बनने के लिए। और वो कहता है कि हमारे पास और भी अच्छे लोग थे, जैसे कि वो सनग्लासेस वाला बंदा और डायूंग जो कि इनका एक मेंबर है जो कि अभी फिलहाल मीटिंग में नहीं आया था। जिसके बाद वो बंदा ताई को कहता है कि तुम्हें अपने सनराइज की फिक्र नहीं है। तभी हम देखते हैं ताई थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है मुझे सनराइज की फिक्र नहीं है। और वो पास्ट की बात याद करता है जहाँ शिन उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। ये एक ट्विस्ट है जो कि अभी हमें पता लगा है, शिन और ये बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। जिसके बाद ताई कहता है मुझे लगा मोटा सही लीडर बनेगा, पर अगर वो सही लीडर नहीं बन पाया तो तुम लोग हो ना उसे रिप्लेस करने के लिए, मैं तुम्हें अगला लीडर बना दूंगा। तभी हम देखते हैं वो पूछता है हमारा वो जो मेंबर मिसिंग है वो आखिर गया कहाँ है। तब वो बंदा उसे बताता है कि उसके भाई को किसी ने पीट दिया था, जिस वजह से वो रिवेंज लेने के लिए दूसरे टाउन गया हुआ है। तब वो कहता है तुम्हें पता है उसके भाई को किसने पीटा। तब हम देखते हैं वो दोनों बात करने लगते हैं उसी बंदे के बारे में। तभी हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे सारे बच्चे किसी से डर रहे होते हैं और कुछ बच्चे उनको घूर के देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं शिन होता है जिसने अपनी एक नई गैंग बना ली होती है। तभी हम शिन को देखते हैं जो कि थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, ये लोग टॉयलेट तक शिन का पीछा करते हैं। जिसके बाद जो फर्स्ट ईयर का लड़का होता है वो उसे कहता है क्यों ना तुम हमें अपना सबऑर्डिनेट बना दो। और हम देखते हैं शिन उसे कहता है यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे अकेले रहने दो। शिन का जो दोस्त होता है वो उसे कहता है तुम्हारे पास सबऑर्डिनेट है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तभी शिन कहता है मैंने कहा ना मैं सब कुछ अकेला करना चाहता हूँ तो मुझे इनकी जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं शिन का दोस्त उसे कहता है जब से तुम इस स्कूल में आए हो यहाँ सब कुछ पीसफुली होने लगा है, कोई किसी को बुली नहीं करता। हम देखते हैं वो कहता है जब से तुमने उस टकली को मारा है हमसे कोई पैसे भी नहीं छीनता है। जिसके हम देखते हैं शिन कुछ बोलता नहीं है और उसे देखता रहता है। जिसके बाद शिन का दोस्त उन्हें पकड़ता है और कहता है लेकिन अब मुसीबत शुरू होने वाली है, तुमने उस टकले को मारा है जिसके पीछे सनराइज के और मेंबर भी आएंगे तुमसे फाइट करने। जिसके बाद वो पैनिक करने लगता है और कहता है आखिर हम सनराइज से डील कैसे करेंगे, हमारे पास तो उतने बंदे भी नहीं है। तभी शिन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरे सनराइज को अकेले खत्म कर सकता हूँ। तब हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो लोग बहुत ज्यादा लोग होंगे तो तुम अकेले कितने लोगों से लड़ सकते हो। जिसके बाद वो कहता है सनराइज पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उसके अंदर इतने सारे मेंबर है कि तुम गिन भी नहीं सकते। और वो उसे एडवाइस देते हुए कहता है तुम्हें भी बैकअप की जरूरत पड़ेगी, या तो कोई दोस्त या तो कोई सबऑर्डिनेट। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे भी दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, और वो मन में और किसी के बारे में नहीं ताई के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पे कोई चिल्ला के एंट्री मारता है और कहता है तुमने पूरे रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रखा है, साइड हो। और हम देखते हैं यहाँ पे एक और गैंग आ चुकी है और वो सबको घूर रही होती है। और हम तभी देखते हैं उनका जो लीडर होता है वो हमारे शिन के सामने आता है। तभी हम देखते हैं उसके पास आके कहता है तुम ही हो ना वो लड़के शिन नाम के। तब शिन उसे कहता है कि तुम आखिर हो कौन। और हम देखते हैं वो बंदा सीधा पंच शिन पे थ्रो कर देता है, पर शिन अपनी रफ्तार से उस बंदे से बच जाता है। और हम देखते हैं शिन जैसे अपनी फाइटिंग पोज में आने वाला होता है उस बंदे का फेस दिखाया जाता है जो कि थर्ड ईयर का वही बच्चा है जिसके बारे में टकला शुरुआत में बात कर रहा था। और हमें पता लगता है इसका नाम और कोई नहीं ली है। जिसके बाद वो कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम फाइट क्यों कर रहे हो मेरे से। तभी हम देखते हैं वो उसे कहता है स्कूल खत्म होने के बाद मुझे कैफे में मिलना। और वो वहां से चला जाता है। शिन पीछे से चिल्ला रहा होता है आखिर तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं वो बंदा कुछ बोलता नहीं है और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं एक और नई कैरेक्टर को जो कि एक लड़की होती है और वो शिन को कहती है तुम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि बेल रिंग हो चुकी है, चुपचाप जाके क्लास में बैठ जाओ। और हम देखते हैं शिन तभी उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम आखिर बीच में बोलने वाली होती कौन हो। तभी हम देखते हैं उसका जो साथी होता है वो उसे कहता है ये और कोई नहीं हमारी क्लास की मॉनिटर है। और हमें पता लगता है इसका नाम हैरी है।
हैरी मतलब हयारी कुछ ऐसे ही करके है इसका नाम। तभी हम देखते हैं योंग को, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है, पर वो अजीब बिहेव कर रहा होता है, जिस वजह से उसके दोस्त पूछते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या। और हम देखते हैं वो एक चीज दिखाता है अपने दोस्तों को, और हमें पता लगता है एक दिन योंग अपने नॉवल को पढ़ रहा होता है, रोमांटिक, इसे रोमांटिक नॉवल पढ़ने का बहुत शौक है। जिसके बाद वो रास्ते में जा रहा होता है, पर वो किसी से टकरा जाता है और योंग उससे माफी मांगने लगता है। तभी वो लड़की उसे कहती है तुम्हारे यहाँ पे चोट लग गई है। तभी हम देखते हैं वो कहता है यहाँ पे, और वो लड़की उसे बैंडेज देते हुए कहती है ये लगा लो, और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं हयारी होती है। जिसके बाद हमारा जो योंग होता है वो ब्लश करने लगता है लौंडे को प्यार हो गया इससे, और वो उससे थैंक यू बोलता है। और हम देखते हैं हयारी वहां से चली जाती है। जिसके बाद योंग को उसका कीचेन मिल जाता है, और वो उसे उठा के जैसे उसे देने वाला होता है, हयारी उधर से गायब हो जाती है। जिसके बाद योंग कहता है आखिर ये गई कहाँ, और हमें पता लगता है किचन को वापस करने योंग उसकी स्कूल तक आ गया होता है, जहाँ उसके दोस्त उसके मजाक बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे शिन की एंट्री हो जाती है, जो कि थोड़ा इरिटेट हो रखा होता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने जो योंग होता है उसको भी गुस्सा आ जाता है शिन को देख के, अब पता नहीं इसको गुस्सा क्यों आया। तभी हम देखते हैं शिन के पीछे हयारी होती है, और शिन उसको कह रहा होता है मेरा पीछा करना छोड़ दो। और हम तभी देखते हैं शिन उस पर चिल्ला देता है और कहता है तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, पूरा दिन मेरा पीछा कर रही हो। तभी हम देखते हैं हयारी कहती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, मेरा रास्ता ही घर का इधर से है, और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हयारी उसे कहती है मुझे पता था तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो क्यों ना हम फ्रेंड बन जाए, और वो उसे बाय बोल के वहां से चली जाती है। शिन उसे कहता है मैं कभी भी किसी का भी दोस्त बन जाऊं, पर तुम जैसी लड़की का कभी नहीं बनूंगा। जिसके बाद उसका दोस्त उसे समझाता है कि पूरे दिन हयारी ने उसकी मदद की है, टेस्ट से लेके क्लॉथ से लेके खाने तक। तब वो कहता है तुम्हें उसका दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि मॉनिटर के साथ दोस्ती अच्छी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं शिन उस पर चिल्लाता है और कहता है मैं इधर दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, मैं इधर सनराइज को खत्म करने आया हूँ। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है, और उसका जो दोस्त होता है शिन का, वो सोचता है आखिर ये बड़ा आदमी है कौन। और तभी हम देखते हैं योंग को, जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, और वो शिन से पूछता है तुम आखिर हो कौन। हम शिन को देखते हैं जो कि उसे अपना नाम बताता है। तभी योंग से उसका नाम पूछता है, और हम देखते हैं योंग भी उसे अपना नाम बता देता है। जिसके हम देखते हैं इन दोनों के दोस्त पीछे खड़े होकर अपने सर पे मार रहे होते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तभी योंग जोर से चिल्लाता है और कहता है हयारी के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है। तभी हम देखते हैं शिन भी जोर से चिल्लाता है और वो कहता है वो हमारी क्लास की मॉनिटर है। तभी हम देखते हैं वो उसे कहता है वो मॉनिटर है, डेट नहीं कर रहे, तो तुम उसे छोड़ सकते हो योंग। तभी हम देखते हैं योंग उसके कंधे पे हाथ रख देता है शिन के, और शिन कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। हम देखते हैं शिन कहता है इसकी जो हाथ की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। तभी हम देखते हैं उसके जो फर्स्ट ईयर के लड़के होते हैं वो वहां पे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं उन बंदों ने हमें मारने के लिए लड़के भेजे थे। तभी उसकी नजर पड़ती है फर्स्ट ईयर के लड़के की योंग पे, और हम देखते हैं वो शौक हो जाता है और कहता है आखिर योंग इधर कर क्या रहा है, क्या ये शिन को जानता है। तभी हम देखते हैं शिन उसके हाथ को हटाते हुए कहता है क्या तुम मेरे से लड़ना चाहते हो। तभी हम देखते हैं योंग उसे कहता है मैं तुमसे लड़ना तो नहीं चाहता, पर ये वार्निंग की तरह लो कि अगर तुम हयारी के पास आए वापस से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं शिन को, जो कि इविल सा फेस बनाता है और कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, और कल से तुम देखना मैं हयारी को बुली करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं योंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे वहां से ले जाते हैं, और वो कहते हैं अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम उसे किचन वापस नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं फर्स्ट ईयर का लड़का शिन के दोस्त के पास जाता है और कहता है आखिर ये योंग यहाँ कर क्या रहा था, क्या ये शिन को जानता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है नहीं शिन को तो नहीं जानता, पर लगता है ये हमारे मॉनिटर को जानता है। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछता है तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम लोगों को इतनी चोट कहाँ से लगी। तभी हम देखते हैं वो उसे बताता है कि शिन को पकड़ने के लिए थर्ड ईयर के बच्चे आए थे, लेकिन हमने उनसे फाइट करके उन्हें भगा दिया। तभी हम देखते हैं शिन की नजर पड़ती है उनके कपड़ों पे, जहाँ बहुत सारी मिट्टी लग चुकी होती है और उनको बहुत ज्यादा चोट भी लगी होती है। तभी हम देखते हैं शिन जोर से चलाता है और उनका ध्यान अपनी तरफ लेता है। जिसके बाद शिन वहां से जाते हुए कहता है मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मुझे अकेले रहने दो, और तुम्हें बाद में पता लगेगा कि ये अकेला क्यों रहना चाहता है और ये दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहता, जिसके लिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो पे 1K लाइक होते हैं तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वरना ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।